शादी के 5 साल बाद एक दिन पत्नी को अपने पति की पुरानी अलमारी में कुछ कागज मिले। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने फोटो देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में जो आदमी था वो उसका पति नहीं था। उसने घबराकर सारे कागज देखे, नाम अलग, सिग्नेचर अलग, और सबसे डरावनी बात, उस आदमी को 7 साल पहले मृत घोषित किया जा चुका था। पत्नी पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उसने हिम्मत करके अपने पति से पूछा, तुम आखिर हो कौन? ये सुनते ही उसके पति का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, जिस आदमी से तुम्हारी शादी हुई थी वो मेरा बड़ा भाई था। पत्नी के हाथ कांपने लगे। आदमी ने आगे कहा, शादी से 3 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मर चुका था। लेकिन उस समय अगर ये बात बाहर आती तो तुम्हारे पिता सदमे से मर जाते, घर बर्बाद हो जाता। इसलिए माँ ने मुझसे कहा कि मैं उसकी जगह ले लूं। पत्नी को अपनी ही जिंदगी झूठ लगने लगी। उसने रोते हुए पूछा, तो इतने सालों तक तुमने सच क्यों नहीं बताया? आदमी बोला, पहले डर था, फिर तुमसे प्यार हो गया। पत्नी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी आदमी ने कांपते हाथों से एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसके असली पति की आखिरी बात लिखी थी, अगर मैं बच ना पाऊं तो मेरी होने वाली पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। डायरी पढ़ते ही पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि जिस आदमी को वो धोखेबाज समझ रही थी वो पिछले 5 सालों से सिर्फ एक वादा निभा रहा था। उस रात के बाद पत्नी पूरी तरह बदल गई थी। वो अपने ही पति से डरने लगी, हर बात पर उसे अब शक होता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि अगर असली पति मर चुका था तो उसकी लाश किसकी थी? पत्नी ने चुपके से पुराने अस्पताल का रिकॉर्ड निकलवाया। जो सच सामने आया उसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। जिस एक्सीडेंट में उसके असली पति की मौत हुई थी उसमें एक और आदमी भी था जिसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी रात उसने अपने पति का पीछा किया। वो शहर के बाहर एक पुराने घर में गया। पत्नी धीरे से खिड़की के पास पहुंची। अंदर जो देखा उसके होश उड़ गए। कमरे में एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था और उसका चेहरा बिल्कुल उसके पति जैसा था। पत्नी डर के मारे कांपने लगी। तभी उसका पति उस आदमी के सामने रोते हुए बोला, भैया मैं अब और झूठ नहीं जी पा रहा। पत्नी के हाथ से मोबाइल गिर गया। आवाज सुनते ही दोनों बाहर आए। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी बोला, डर मत, मैं ही तुम्हारा असली पति हूँ। पत्नी की सांसें रुक गईं। असल में एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई थी और उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। घर वालों ने उसे मृत मान लिया, लेकिन छोटा भाई उसे छुपाकर इलाज करवा रहा था। पत्नी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर इतने साल तक मुझसे झूठ क्यों बोला? छोटा भाई बोला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर भैया को पुरानी बातें याद दिलाई गई तो उनकी जान जा सकती है। तभी असली पति धीरे से बोला, लेकिन अब मुझे सब याद आ चुका है और सबसे ज्यादा याद तुम आई हो। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि जिस आदमी को वो अपना पति समझकर प्यार करती रही वो उसका पति नहीं था, लेकिन जिसने उसे कभी छूकर भी गलत नजर से नहीं देखा वो वही इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने भाई और उसकी पत्नी की खुशी के लिए बर्बाद कर दी। अगले दिन घर में अजीब सन्नाटा था। पत्नी पूरी रात सो नहीं पाई। उसके सामने बार बार वही सवाल आ रहा था, अब मेरा असली पति कौन है? एक तरफ वो आदमी था जिससे उसकी शादी हुई थी और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने 5 साल तक उसकी हर खुशी का ध्यान रखा। पत्नी का दिल और दिमाग दोनों टूट चुके थे। उसी शाम असली पति ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में पुरानी तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों में दोनों की सगाई, हंसी, सपने, सब कुछ था। पत्नी तस्वीरें देखकर रोने लगी। तभी असली पति धीरे से बोला, मैं जानता हूँ तुम अब मुझे अपना नहीं मान पाओगी। पत्नी ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहिए। लेकिन तभी छोटा भाई कमरे में आया। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वो पूरी रात रोया था। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया अब सच सबके सामने आ चुका है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। पत्नी घबरा गई। उसने पूछा, कहाँ जाओगे? छोटा भाई मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। बहुत दूर, जहाँ मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी खराब ना हो। इतना कहकर वो अपना बैग उठाने लगा। तभी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। असली पति भी पत्नी को देखने लगा। पत्नी रोते हुए बोली, जिस आदमी ने 5 साल तक मुझे सम्मान दिया, मेरे हर दुख में साथ रहा, आज मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? छोटे भाई की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन तभी असली पति ने ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया। वो बोला, सच कहूं तो अब मुझे तुम दोनों को साथ देखकर जलन नहीं होती, बल्कि सुकून मिलता है। पत्नी और छोटा भाई दोनों हैरान रह गए। असली पति ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि पिछले 5 सालों में पति का हक मैंने नहीं, इसने निभाया है।
इतना कहकर उसने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और छोटे भाई के हाथ में रख दी। पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी बाहर से पुलिस की आवाज आई, दरवाजा खोलो, हमें पुराने एक्सीडेंट केस के बारे में पूछताछ करनी है। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि वो राज जो 5 साल से छुपा था अब कानून के सामने आने वाला था। पुलिस की आवाज सुनते ही तीनों के चेहरे उतर गए। छोटे भाई के हाथ कांपने लगे। पत्नी डर के मारे असली पति के पीछे खड़ी हो गई। दरवाजा खुलते ही 2 पुलिस वाले अंदर आए। उनमें से एक ने पूछा, 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उस रात आखिर सच क्या था? घर में खामोशी छा गई। तभी पुलिस वाले ने एक पुरानी फोटो निकाली, जिसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। फोटो में एक तीसरा आदमी भी था। पत्नी ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? पुलिस वाला बोला, यही वो आदमी है जिसकी लाश को तुम्हारे पति समझकर दफना दिया गया था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पुलिस ने बताया, उस आदमी का नाम करण था और वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा अपराधी था। 5 साल पहले पुलिस उसका पीछा कर रही थी। भागते समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसी कार में तुम्हारे असली पति भी थे। पत्नी हैरान रह गई, लेकिन मेरे पति उस अपराधी के साथ क्यों थे? ये सुनते ही असली पति की आंखें झुक गईं। छोटा भाई समझ गया, अब वो सच सामने आने वाला है जो आज तक किसी को पता नहीं था। असली पति ने धीरे से कहा, क्योंकि उस रात मैं करण से मिलने गया था। पत्नी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मेरा दोस्त नहीं था, मैं उससे पैसे लेने गया था। पत्नी ने रोते हुए पूछा, किस लिए? असली पति की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे पिता पर करोड़ों का कर्ज था। अगर मैं पैसे नहीं लाता तो शादी वाले दिन तुम्हारे पिता जेल चले जाते। पत्नी सुन रह गई। उसे पहली बार पता चला कि उसके पिता ने उससे कितना बड़ा सच छुपाया था। तभी पुलिस वाले ने कहा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबने डरकर उनकी तरफ देखा। पुलिस वाले ने फाइल खोलते हुए कहा, हमें शक है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक बाहर किसी ने गोली चला दी। धड़ाम! खिड़की का कांच टूट गया और गोली सीधे असली पति के कंधे में लगी। पत्नी जोर से चीखी, नहीं! छोटा भाई तुरंत उसे संभालने दौड़ा, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आई, करण अभी जिंदा है और अब वो अपना बदला लेने वापस आ चुका है। गोली लगते ही पूरा घर चीखों से गूंज उठा। पत्नी भागकर अपने असली पति के पास गई। उसके हाथ खून से भर चुके थे। छोटा भाई तुरंत पुलिस वालों के साथ बाहर भागा, लेकिन बाहर अंधेरा था और हमला करने वाला गायब हो चुका था। तभी जमीन पर एक कागज पड़ा मिला। उस पर खून से लिखा था, 5 साल पहले जिसने मुझे धोखा दिया अब उसकी पूरी दुनिया खत्म होगी। छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो लिखावट वो पहचानता था। ये करण की लिखावट है। पत्नी डर के मारे कांपने लगी। उधर डॉक्टर ने बताया, गोली ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन असली पति की हालत बहुत कमजोर थी। रात को अस्पताल के कमरे में सिर्फ पत्नी और उसका असली पति थे। पति ने कांपते हाथों से पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे से बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे भाई को कभी अकेला मत छोड़ना। पत्नी रोने लगी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी पति ने एक और सच बता दिया, करण सिर्फ पैसे वाला अपराधी नहीं था, वो तुम्हारे पिता का पार्टनर था। पत्नी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पति बोला, तुम्हारे पिता ने करण से करोड़ों रुपए लिए थे, लेकिन बाद में सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। पत्नी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने पिता इतने बड़े झूठ में शामिल कैसे हो सकते हैं। तभी अचानक अस्पताल की लाइट चली गई। पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। पत्नी डर गई। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। धीरे धीरे दरवाजा खुला। पत्नी ने मोबाइल की लाइट जलाई और सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वो करण था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में खून और हाथ में बंदूक। करण हंसते हुए बोला, 5 साल पहले तुम लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पत्नी डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी करण ने बंदूक सीधे छोटे भाई की तरफ तान दी और चिल्लाया, सबसे पहले मरोगे तुम, क्योंकि मेरी बर्बादी की असली वजह तुम हो। करण ने जैसे ही बंदूक छोटे भाई पर तानी, पत्नी जोर से चिल्लाई, नहीं। अस्पताल के कमरे में डर का माहौल फैल गया। छोटा भाई धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ पछतावा था। उसने करण से कहा, अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दे, लेकिन इन्हें छोड़ दे। करण जोर जोर से हंसने लगा, इतना बड़ा त्याग? यही गलती की थी तुमने 5 साल पहले भी। पत्नी हैरान रह गई, कौन सी गलती? करण की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तुम्हारे इस महान देवर ने खुद मेरी गाड़ी खाई में गिराई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पत्नी ने कांपते हुए छोटे भाई की तरफ देखा, क्या ये सच है?
छोटे भाई की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से सिर झुका दिया। असल में उस रात करण ने पैसे के बदले पत्नी को मांग लिया था। वो शादी के बाद उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। असली पति मजबूर था क्योंकि उसके पास पैसे लौटाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन छोटा भाई ये सब सुन चुका था। उसे गुस्सा आ गया। गाड़ी में तीनों के बीच लड़ाई हुई और उसी धक्का मुक्की में गाड़ी खाई में गिर गई। करण किसी तरह बच गया, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खा ली। पत्नी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे पहली बार पता चला कि छोटे भाई ने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी करण चिल्लाया, अब वही लड़की मेरी मौत की वजह बनेगी। उसने बंदूक पत्नी की तरफ घुमा दी, लेकिन तभी छोटा भाई बिजली की तेजी से उसके सामने आ गया। धड़ाम! गोली सीधे छोटे भाई के सीने में लगी। पत्नी चीखते हुए जमीन पर बैठ गई। असली पति भी दर्द में चिल्लाने लगा। करण भागने की कोशिश कर